तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। वो जो भी आपने किया है वो तो आपका तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट था। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट इस तरह का क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा दूसरे बच्चों से अलग करेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आपको नेक्स्ट अगली क्लास में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं। प्लीज़ फोकस इन क्लास, कृपया आवाज़ को अच्छी तरह सुने। देखिए, मेरी आवाज़ को अच्छी तरह सुने, क्योंकि राइटिंग बहुत लोगों की शिकायत है कि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं जा रही है। एक्चुअली राइटिंग इसलिए अच्छी मेरी नहीं जा रही है क्योंकि मैं फ़ोन की स्क्रीन पे लिखता हूँ, मेरे पास कोई सेट नहीं है। तो मैं जितना भी कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन कंटेंट होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप किसी से भी जाकर मिला लीजिएगा, किसी भी, चाहे कोई भी इतने बड़े-बड़े टीचर हों, मिला के देख लीजिएगा मेरा कंटेंट, उन लोगों का कंटेंट पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जब मैं कंपाउंड रेट ख़त्म करूँगा तो आप खुद देख लीजिएगा। और एक वादा और करता हूँ कि मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म करूँगा, तो ये इतना वादा मैं करता हूँ कि आपको कोई बुक से कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसी को, मेरे क्लास को रिवीजन करते रहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये दी बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा अब तक का दी बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। इससे बाहर कंपाउंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसी क्लास को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इससे इससे अच्छा कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा अपने अपने बैच में या कहीं भी यूट्यूब पे, मैं वही वादा करता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस के लिए कहीं कोई सी बुक आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन मेरा वीडियो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करते रहिए। आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, इसके लिए आपको, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात होगी। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करने के लिए समय नहीं है। देखिएगा, देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक साहूकार प्रति वर्ष 4% पर पैसे उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है, और इसे प्रति वर्ष 6% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह वह एक साल में 104.50 रुपये लाभ कमाता है। वह कितना पैसा उधार लेता है, वह क्या है? देखिएगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। कभी भी आप टीचर पे क्वेश्चन पे मत डिपेंड रहिए। क्वेश्चन 2-3 बार खुद से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है, आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है, क्योंकि टीचर तो पढ़ देगा और सॉल्यूशन लगाने लगा, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, अब मैं आपको सॉल्यूशन सीधा बताता हूँ। देखिएगा, देखिए 6% की दर से अर्धवार्षिक, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक 3-3% हो जाएगा। अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? 3-3% हो जाएगा, राइट। 3-3-3%, 3%, राइट। 6 मंथ में अर्धवार्षिक करना है तो 6 मंथ में, राइट। इतना समझ में आया? अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। अब 3-3 का सक्सेसिव लोगे तो क्या होगा? 3-3 का सक्सेसिव लोगे तो सक्सेसिव आप मन में ही जोड़ना सीख लीजिए। कैसे? 3 + 3 6, 3 × 3/100, 3 3 6, 3 3 × 3 3 त्रिका 9/100, तो 0.9, तो 6 6 0.9, राइट। 6 0.9%, राइट। ये हो गया 3-3 का सक्सेसिव। लेकिन 4% पे उधार लेता है, 4%। अब ये देखो कितना लाभ कमाता है। 4% पहले उधार लिया, अब 6% उधार लेता है अर्धवार्षिक, तो इन दोनों से कितना रुपया? पहले 4%, आप 6% उधार लिया है अर्धवार्षिक, तो कितना रुपया, कितना अधिक कमा लेगा वो? रियल में तो 104.50 बताया है कि इतना अधिक कमाता है, और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू में था, अब 6% पे देने लगा, अब 6% देने लगा है, राइट। अब इतना अधिक कमाया है, दोनों का अंतर कितना रुपया कमाएगा? 2.09, 2.09% अधिक कमाएगा, इसका दोनों का अंतर, राइट। और इसी की वैल्यू 104.50 दिया गया है, राइट। हम दूसरा पेज ले लेते हैं, आप बने रहिएगा। देखिएगा, इसी की वैल्यू 104, देखिए इसी की वैल्यू हमको दिया गया है 104.5, राइट। जीरो की वैल्यू हमको दिया गया है 2.09। हमको 100% की वैल्यू निकालना है, राइट।
देखिएगा किसकी वैल्यू निकालना है, तो वह क्या है, वह राशि मतलब पूछा है, तो वही मनी क्या है, मनी क्या है, राइट। तो मनी क्या है, वह राशि पूछा, तो 100% की वैल्यू। अब देखिएगा, अब यहाँ से काट सकते हो आप, राइट। ये देखो डबल अंक के बाद पॉइंट है, डबल अंक हटा दो, डबल अंक के पॉइंट है, दोनों डबल अंक कट जाएगा, राइट। और 203 को 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 203 4 से पंचे चला जाएगा, पंचे कट जाएगा, राइट। 203 नौया, तो इससे 100 देकर पंचे कट जाएगा, तो 100 हो जाएगा 5000, 5000 इसका आंसर आ जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, आराम से लग जाएगा। अब देख लीजिएगा कि 209 को 5 से गुणा करो तो 104.5 आ रहा है, राइट। इससे मतलब पंचे जा रहा है तो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा मैं पढ़ देता हूँ। एक आदमी ने एक बराबर संस्था से 5% साधारण ब्याज पर वर्ष पर राशि उधार ली और उसने उधार ली और उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर राशि का 50% किसी दूसरे आदमी को उधार दे दिया, और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपये लाभ अर्जित किया है। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी। देखिए, अब देखिए कि यहाँ एक पॉइंट है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों, मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। साधारण ब्याज से 5% उधार है, चार वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। देखिएगा 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए है, तो 5% मतलब कि 5% है और 4 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 चौक 20, सिंपल इंटरेस्ट तो 20% हो जाएगा, राइट। लेकिन कंपाउंड है 10% चक्रवृद्धि ब्याज है और 4 वर्ष के लिए है, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ है, बताओ क्या है, 50% दिया है, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। 50% आधा, मतलब 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 50% आधे पे, ठीक है। देख 10% चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 10 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष के लिए मैं बताया हूँ। 10% 4 वर्ष से कितना होता है, 46.41%। यहाँ मैं बता देता हूँ, देखो 10% 4 साल के लिए है ना, 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, ये हर साल 4 साल के लिए, तो 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 4 साल हो गया, हर 4 साल में लग रहा है। तो अब ये इसका सक्सेसिव क्या, 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%, राइट। 46.41%, 10 का सक्सेसिव मैं बता चुका हूँ 46.41%, राइट। अब ये 50% पे ब्याज है, 50% ब्याज है, तो 100% पे कितना होगा, मतलब पूरे पे कितना होगा, पूरा तो 100% ही होता है ना, 50% पे 46.5, तो 100% के लिए बता दो ना, तो 23 पॉइंट कौन, अब 23.205 हो जाएगा। बट अब ये कोई लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं बताता हूँ कैसे नहीं समझ में आएगा। देखिएगा इधर कर लेते हैं। देखिए 50% पे 46.41% ब्याज लगा है। अब 50% बढ़ गया, 50 अगले 50% पर कुछ भी ब्याज नहीं लगा है, कुछ भी 0% ब्याज लगा है, ये तो कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ नहीं लगा। इसको रेशियो लोग 1:1 का, 50 1:1 के। अब देखिएगा 46.44, सॉरी इसे मिटा देता हूँ। देखिएगा क्या है 46, अब 46.41% किस पे लगेगा, पूरे पे लगेगा, तो दोनों पे लगेगा तो कितना 23 नहीं चाहिए 23.4, मतलब पूरे पे 23.025% ब्याज लगेगा। समझ में आया इतना समझ में आया। इसे मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, राइट। अब देखिए कितना अंतर है। अब देखिएगा 20% साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज तो 4 वर्ष के लिए 5%, तो यस आई जो होगा 20% हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट कितना है 3.205%, दोनों का डिफरेंट है। और ये बताया कितना लाभ हुआ, 32.5% का लाभ हुआ है। इसे मिटा देता हूँ थोड़ा जगह बनाने के लिए, तो जगह बनाने के लिए इसे मिटा देता हूँ। देखिए इसे तो समझा चुका हूँ, इतना तो समझा चुका हूँ, राइट, इतना समझा चुका हूँ। तो अब मैं मिटा देता हूँ इसे पूरा मिटा देता हूँ। अब देख लीजिएगा दोबारा, तो कितना आया डिफरेंट कितना आया है, डिफरेंट कितना है देख लेगा, फिर से मैं कर देता हूँ। डिफरेंट आया है, डिफरेंट रियल में 32.3205 है उनके में, हमारा डिफरेंट आया 3.205, राइट। हमको कितना 100% की वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू, राइट।
3.0 है ये, 205। इसे हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो 0.0 राइट। ये एक कितना है, ये 1 गुना है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना आंसर आ रहा है राइट, इतना आंसर आ रहा है, 50 है राइट, इतना आंसर आ रहा है। कितना है, आप पहले ऑप्शन ये सही है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक मूलधन P मतलब प्रिंसिपल P है, R% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर 2 वर्ष में Q हो जाता है। तो R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्ष में Q हो जाता है, और समान मूलधन P % प्रतिवर्ष दर से वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर 2 वर्ष में Q हो जाता है। निम्न से कौन सा सत्य है, देखिएगा। यहाँ से एक चीज़ है कि मैं बताता हूँ, देखिए P प्रिंसिपल है तो Q हो जाता है 2 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से। P प्रिंसिपल है तो ये Q हो जाता है, Q बन जाता है राइट, Q बन जाता है ये P प्रिंसिपल। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R% अर्धवार्षिक लग रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो क्या हो जाएगा, R/2 भाई, R/2। बताइए 1 साल के लिए 12% है तो 6% के लिए आधा नहीं हो जाएगा, देखिएगा यहाँ बता देता हूँ, ये मिटा दूंगा फिर। देखिए R% है 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो 6 मंथ के लिए 6 दूनी 12, R/2 नहीं हो जाएगा, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, R/2। अब देखिएगा कितना है, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए R के 6 मंथ कितनी बार आएगा, 4 बार, 6 1 साल, 6 1 साल मतलब 2, तो 6 मंथ कितनी बार आएगा, 6 मंथ कितनी बार आएगा, 6 4 बार आएगा राइट। तो R/2 है, यहाँ भी लगेगा, R/2 यहाँ भी लगेगा राइट, R/2 यहाँ भी लगेगा, R/2 यहाँ भी लगेगा राइट, R/2 4 बार लगेगा राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट में देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहता है, इसे मैं मिटा देता हूँ, सही से लिख देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सही से लिख देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। P था, देखिए P था, ये Q बन गया राइट, Q बन गया, 6 देखिएगा R/2 लगा, R/2 लगा, R/2 लगा, R/2 लगा, R/2 लगा राइट, R/2 लगा, R/2 लगा, ये कितने, ये 6 मंथ में लगा राइट, 6 मंथ में राइट, 2 वर्ष का दिया गया समय। अब कहता है कि अब समान मूलधन मतलब P, अब P जो है, अब समान मूलधन P जो है 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज होने पर 2 वर्ष में Q हो जाता है। देखिए 2 वर्ष में Q हो जाता है, P था 2 वर्ष में Q हो जाता है, लेकिन इस बार सालाना हो रहा है, अर्धवार्षिक नहीं बताया है, और 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% ब्याज लग रहा है, 10% लग रहा है राइट। अब यही सवाल में हमको करना है, देखिए इस तरह के सवाल में भागिए मत, ये 1 ईयर राइट। अब यहाँ हम ले लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट पेज, देखिएगा अब R, देखिएगा R/2 4 बार है, और ये 10% है, ये 10% है राइट, 10% है। अब देखिएगा आर का देखिएगा 10%, देखो कि यहाँ क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, 2 वर्ष निम्न से कौन सा सत्य है, देखो कौन सा बड़ा, आर बड़ा है कि यस बड़ा है, ये आर बड़ा है कि यस, यही हमको निकालना, आर बड़ा है कि यस बड़ा है, कि कौन सा इसमें बड़ा है ये देखना है। तो आर बड़ा है कि यस, देखिए आर देखिए आर का 2 बार से लोगों, इसका 2 बार से लोगों कितना हो जाएगा, इसका आर इसका, आप पहले ये यस, ये इतना है, ये इतना है, इसके बराबर होगा, तो आर का 2 बार से लोगों कितना हो जाएगा, आर का 2 बार से लोगों तो हो जाएगा R + R²
बटा 100 ये हो गया, इसका सक्सेसिव होगा आर का। देखो आर बटा दो जोड़ोगे, आर बटा दो प्लस आर बटा दो जोड़ोगे तो आधा आधा एक आर बन जाएगा। फिर आर बटा दो गुड़े आर बटा दो गुड़े आर बटा दो गुड़े आर बटा दो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और बटा 2 है और बट्टे 100 तो मतलब दो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा, ये 400 का। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, आर बटा 2 है, आर बटा 2 है राइट, प्लस करोगे आर बटा 2 गुड़े आर बटा 2 बटा 100 करोगे, इसे सिर्फ लोगे तो क्या आर बटा 2 कितना हो जाएगा आर, नहीं ये आर बन जाएगा, और ये आर ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये 2 है ये 100 ऊपर जाकर ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 100 जाकर ऊपर 400 बन जाएगा, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा, ये तो आएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिए ये आर ये क्या है, ये आया है ये 1 साल के लिए है, ये 1 साल के लिए ये है, 1 साल के लिए 10% है। देखिए ये 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए 2 साल है ना, 1 साल के लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए ब्याज आर प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, और यहाँ 1 साल के लिए ब्याज है 10%। तो इसमें दोनों में से कौन बढ़ा, आर बढ़ा किया। देखिए आर में कुछ जोड़ने पर आर बनना है, आर में कुछ जोड़ोगे तभी, आर में कुछ प्लस करने पर ब्याज आ रहा है, आर देखिए आर है कि आर में प्लस कुछ करने पर तो इसके बराबर होगा 10%, इसका मतलब यस बड़ा है, इसका मतलब यस बड़ा है आर से। अब जो ऑप्शन सही होगा कि आर में कुछ जोड़ने पर ही इसके बराबर आएगा 10% के, राइट। तो ये आर कुछ बड़ा है, देखिए क्या इसमें कुछ बड़ा है, देखिए कौन जो यस बड़ा होगा, यस कहाँ बड़ा है आर बड़ा इसमें बराबर है। देखिए सी ऑप्शन में यस बड़ा है, 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 यही सी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 की राशि पर 2 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 15% ब्याज है, देखिए 15% ब्याज है, 15% ब्याज है। अब पहले वर्ष तो 15% हो जाएगा, पहले वर्ष 15% हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष भी 15% हो जाएगा, लेकिन 2/5 वर्ष और बाकी है, 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल में हर साल 15% लगा तो 2/5 ईयर में कितना लगा 15 6% कितना हो जाएगा 2/5 है ना, 2/5 है ना, ये कितना हो जाएगा 6%, ये 6% हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 6%, ये 6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, राइट। 15 6%। अभी इसका एक सक्सेसिव कितना होगा, इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा 15 15 30 और 15 15 225 225/100 तो 32 मतलब 32.25% इसका सक्सेसिव। अब इसका सक्सेसिव ले लो तो 32 और 6 कितना 38.25% और 32.25 कितना हो जाएगा 32.25 25 छक्का कितना होता है, देखिएगा अब देखिएगा 32, अब देखो दोनों जोड़ दो 32.25% और 6% जोड़ोगे तो 38.25% हो जाएगा। अब 32.25 गुड़े 6/100 कर दो तो 32.25 को गुड़े 6 करोगे इतना हो जाएगा। मैं इस पूरा डिटेल बता रहा हूँ। 25 छः का कितना 150 करोगे तो कितना हो जाएगा 25 का 150। अगर दो अंक का गुणा किया हो तो 2 अंक उतारो, राइट। 2 अंक का गुणा करो तो 2 अंक उतारो तो कितना 50 उतारोगे, राइट। 0.5 उतारोगे 50। अब 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 25 छः का 150 तो 50 उत्तर एक हासिल है। 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल आइन यक और 36 18 19, राइट। 2 अंक के बाद पॉइंट है बटा 100 करोगे 2 अंक के बाद पॉइंट और लगा दो तो ये लो इतना जोड़ दो। इतना जोड़ने का काम नहीं 1.93 ही जोड़ो 1.93 को नहीं फायदा नहीं ज़्यादा नहीं, वो अप्रॉक्स में ले लोगे थोड़ा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 5 2 8 9 2 11 के हासिल आइन यक, राइट। पॉइंट लगाओगे 8 1 9 ये 10 के 0 3 1 4 40.15 18% आया, राइट। अब नेक्स्ट पे ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ चल जाने क्या क्या ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है 4600 की राशि 4600 की राशि है, राइट। 4600 का 40% पहले निकालो, 40% निकालो कितना होगा 4600 का 40% 0.18% निकालो, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा
46 देखिएगा, यहाँ मिटा देता हूँ इसे मिटा देता हूँ। देखिएगा 46 पॉइंट, देखिए 46 के 4600 है, 4600 है। इसका 40% कितना होगा? 40% कितना हो जाएगा? परसेंट 40 कितना हो जाएगा? देखिएगा पहले कितना होता है 1%। देखिए 4600 का 1% कितना हो जाएगा? 1% तो हो जाएगा 460। 10% 460 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा यहाँ परसेंट हटाने के लिए सिंपल सी बात है कि परसेंट हटाने के लिए देखिएगा परसेंट, देखिए अब परसेंट एक जीरो और है, राइट। एक जीरो और है, राइट। अब देखिए परसेंट है, परसेंट हटाओगे डबल जीरो कट जाएगा, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 184 ट्रिपल जीरो हो जाएगा, राइट। 2 जीरो कटा है, 1 जीरो ये 624, राइट। कितना हो जाएगा? 40% निकालिए, इसका 40% निकालिए, इसका 40% निकालिए। देखिए इसका 1% निकालिए। अब इसका इतना हो गया, 40% हो गया 4600 का। अब 4600 का देखिए 4600 का 0.18% निकाल लो। इसका रुक जा, 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 1% ही निकाल लो। 460 का देखो 4600 का 400 1% से जिससे गुणा करो तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो 0.18 से गुणा करोगे 0.18 पॉइंट हटाओगे बटा 100 हो जाएगा, राइट। बटा 100 हो जाएगा। अभी देखिएगा इससे कर दो, 0 0 कर देगा। 18 छक्का 100 ये हो जाएगा 825। अब देखिएगा 46 को 18 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 800 कितना हो जाएगा? 800 मैं बताता हूँ, 828 हो जाएगा, राइट। 828 हो जाएगा बटा 10। तो पॉइंट लगा। अब इसको दोनों जोड़ दो, इसको दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 184 8.2% आएगा। 184 8.28% आएगा। देखिए कि तो कहाँ है ऑप्शन में? 184 8.2%, 184 184 58, यही सही है। बी सही होगा क्योंकि आप निकटतम है, निकटतम यही होगा। 184 8.2 तो 184 8.5 ये हो जाएगा, राइट। यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कोई राशि में 2 वर्ष बाद 21% वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ पूरा डिटेल आपको। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर 2 वर्ष में 21% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष में 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना देखिए 2 वर्ष में 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 2 वर्ष में 21%, 10%, सिंपल सी बात है, यही आंसर आ जाएगा। टिक भी लगा हुआ है यही, क्योंकि देखिए अगर 2 वर्ष में 21% हो रहा तो 10 का सक्सेसिव भी 21% होता, 10 बढ़ा होगा तभी। तो ये क्या है? ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर 10% होगा। इस तरह नहीं समझ तो मैं डिटेल बता देता हूँ। देखिए सक्सेसिव क्या होता है? R% होता है सक्सेसिव। देखिए सक्सेसिव क्या होता है? R% होता है। आर गुड़े आर, देखिए R प्लस आर गुड़े आर बटा 100 कर दो बराबर 100। यही इसका बराबर 21% इसका दिया गया है, इसका 21% दिया गया, राइट। अब ये 2R हो जाएगा, 2R प्लस आर स्क्वायर बटा 100 बराबर 21, यही दिया गया है ना 21। अब देखिएगा, अब यहाँ ये उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ये जाकर उधर गुणा हो जाएगा 21, ये आर स्क्वायर है, सॉरी ये आर स्क्वायर प्लस ये तिरछा गुणा करोगे 200R, उधर जाकर गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 200R हो जाएगा, 200R। और ये तिरछा गुणा होगा 200R आर स्क्वायर, फिर ये 100 जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो कितना इधर ले आओगे? तुम इधर ले आओ 2100, राइट। इतना आर स्क्वायर 200R 2100। अब देखिएगा इधर दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा पेज क्या आया है? आर स्क्वायर आया है
प्लस 200R आया है, 200R आया है, माइनस 2100 आया है, राइट। अब देखिएगा यहाँ, अब ये देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको हम एक चीज ट्रिक बता देते हैं। और ट्रिक देखिए, यहाँ -200R समझ लो, कर लो 200R, ये दो प्रोडक्ट गुणा माइनस जोड़ कर रहा था वर्डिंग, ये -2100, राइट। क्योंकि एक प्रोडक्ट माइनस रहा होगा तभी गुणा करने पर ये -2100 आया, राइट। इन दोनों से जैसे -4 गुणे 5 करोगे तभी तो -20 आएगा, राइट। तभी तो -20 आएगा, तभी तो -20 आएगा। तो ये -2100 के अंदर एक प्रोडक्ट माइनस रहा होगा तो -200R है मान लिया जाए, राइट। अब यहाँ एक काम करो, इस तरह का बहुत लोग तो दूसरे टाइप का करते हैं, गुणनखंडीय, दो गुणनखंडीय करते हैं जो द्विघात गुणनखंडीय। या हम दूसरा टिप बता रहे हैं। देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट तो इसमें से दो चीज़ भाग करो, इसमें में से एक भाग करो, प्लस में से जो ऐड करने वाले में प्लस में से एक निकालो, इसमें से दो निकालो, जैसे 10 निकाल लेते हैं, इसमें से 10 एक बार निकालो, इसमें से 10 दो बार निकालो, इसमें से 10 दो बार निकालो, इसमें से 10 दो में, तो इसमें से 10 दो बार एक बार निकालोगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। इसमें 20 हो जाएगा, इसमें से 10 एक बार निकालोगे, दो बार निकालोगे 21 हो जाएगा, राइट। मतलब इसमें 10 का 10 डबल बार 10 से भाग करोगे तो 100 हो जाएगा, इसमें 10 से भाग करोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब कि प्लस वाले में से गुणे वाले में से जो गुणा वाला है, ये वाला जो बड़ा वाला है, जो गुणा वाला है, ये 2100, इससे डबल बार, इससे डबल, जिससे इससे भाग करो इससे डबल बाजी भाग कर दो, इससे एक बार भाग कर दो, राइट, जोड़ने वाले से, प्लस वाले से, राइट। तो इससे डबल बार 10 से भाग करोगे तो 21, इससे एक बार भाग करोगे तो 20 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा, इसे मिटा देता हूँ, देखिए अब ये 20 हो गया, अब ये 20 हो गया है, अब ये 20 हो गया, मान लो ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, राइट, डबल बाजी। अब ये क्या करें, अब देखो आराम से टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा, -21 से देखो आराम से टूट जाएगा। अब जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 21 होना चाहिए, 20 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 होना चाहिए। तो -21 बट -21 और एक में तोड़ोगे, -21 से एक में तोड़ोगे तो डिफरेंट 20 आएगा, 20 आएगा, राइट। अब देखिएगा, अब प्रोडक्ट में देखो बड़े वाले में 21 लगेगा, बड़े वाले में 21 लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इसका माइनस में आ रहा, राइट। तो प्लस माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है, और ये माइनस है, तो बड़े वाले में माइनस लगेगा, बड़े वाले में माइनस लगेगा, तो -21 गुणे 1, इन दोनों का डिफरेंस 20 आ गया, राइट। अब देखो 10 हम लोग निकाल लिए थे, 10 10 दे दो, 10 दे दो, माइनस वाला नहीं लिखेगा क्योंकि माइनस ब्याज लगता नहीं, प्लस ब्याज लगता है, तो 10%, तो 10%। वरना आप सरल वाले से तोड़ सकते हो, आप सरल वाले से तोड़ सकते हो, द्विघात खंडीय सरल वाले से तोड़ सकते हो, आराम। दो बार डिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसका द्विघात वाला हम आसानी से इसको दोबारा बता देंगे, दूसरे किसी क्लास में इसको हम अच्छे से बता देंगे, अभी समय नहीं, राइट। ठीक है, एक व्यक्ति एक योजना में 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगता है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर X% और अंतिम वर्ष के लिए 20% है। यह तीन सालों बाद व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज 4696 है। तो पहले 2 सालों की दर ज्ञात करो। देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, X% और अंतिम वर्ष के लिए 20% है। यह साल 3 साल बाद है। देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 8,000 रुपये राशि बने रही, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त। देखिए 8,000 है, 8,000 है, 8,000 है, कुछ X% लगा, X% ब्याज लगा, 3 साल है ना, फिर X% लगा, फिर क्या कहता है 3 साल में अगले साल लास्ट में 20% लगता है, और ये हो जाता है 4696। कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 46, व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज 4696। अब 4696 कितना हो जाता है, राइट। देखिए, ब्याज मिला 4696, देखिए अंतिम में ब्याज मिला 4696, राइट। तो पूरा ब्याज मिला 4696, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 4 12 1296, अमाउंट हो गया 1296, 12,696 अमाउंट हो गया, राइट। तो जब हम अगला पे ले लेते हैं, यहाँ अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ समझिए, 8,000 रुपया राशि है, 8,000 रुपया राशि है, राइट, 8,000 रुपया राशि है। पहले X% बढ़ा,
पहले 2 वर्ष में x% बढ़ा, अंतिम वर्ष में 20% बढ़ाता है, अंतिम वर्ष 20% बढ़ जाता है। और ब्याज मिला है टोटल 4,696। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 टोटल बढ़कर 1296, 1296, राइट। ये हो गया अमाउंट। अब देखिएगा, मान लो आपने 10 रुपया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़। देखिए, मान लो 10 रुपया है ना, और ये पहले वर्ष कुछ बढ़ा, अंतिम में पहले वर्ष कुछ गुना हो गया, अंतिम में 3 गुना हो गया, राइट। अंतिम 3 गुना हो गया, राइट। और राशि हो गया 60, 10 से 60 हो गया, 10 से 60 हो गया, और अंतिम में 3 गुना हुआ। टोटल कितना गुना हुआ? टोटल 10 से 6 गुना हुआ, 6 गुना। अब ये 3 गुना है, तो ये जाहिर सी बात है 2 गुना नहीं होगा, जाहिर सी बात है 2 गुना होगा ना। समझ में आया? पहले उसको बढ़ा, अंतिम में 3 गुना हो गया, फिर 10 से 60, टोटल 60 गुना, 10 से 60 हो गया। अब टोटल कितना गुना? 6 गुना हुआ, 6 टोटल 6 गुना। अब देखिए, अंतिम 3 गुना हुआ तो टोटल 6 गुना हो, तो जाहिर सी बस ये 2 गुना हो, पहला 2 गुना रहा होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 1296 हो गया, राइट। मतलब क्या हो गया? 5 से 6, 20% की वैल्यू कितना? 20% की वैल्यू होती है कितना होता है? 5 से 6 हो गया, मान लो 5 से 6 हो गया, राइट। 5 से 6 हो जाता है, राइट। अब देखिए 8,000 है, 8,000 है, 8,000 1296 हो गया, 1296 हो गया, राइट। ये गुना हुआ है, गुना हुआ 5 से 6। तो एक काम करते हैं, बटा करने के लिए, इस राशि लाने के लिए 6/5 से गुणा करना पड़ेगा, राइट हमको। अब ये कितना है? इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 2, इसकी 2, एक से 2% बढ़ा है, राइट। अब इसे काटोगे, जब इसे काटोगे तो क्या करोगे? ये 5 दूनी 10 काटो, 5 दूनी 0 काट दो, 5 दूनी 10 काट दे, राइट। अब 6 से काटवा दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 है, 3 है, 36, 36। और ये 8 दूनी 16, 1600 का स्क्वायर होता है 40। और 21 16 का स्क्वायर कितना होता है? 21 16 है, 21 16 है, कितना हो? 46। हम बताए थे 46 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताए थे? 46 का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे, 46 का स्क्वायर निकालने के लिए अब क्या बताए थे? 46 का स्क्वायर निकालने के लिए बताइए, 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16। अब 50 से कम है, 50 बेस मान के निकाल रहे हैं तो 25 लेंगे। 25 से कितना कम है? 25 से ज़्यादा होगा तो घट जाएगा, 25 से अरे कम होगा तो घट जाएगा, 25 से ज़्यादा होगा तो जाएगा। 25 से कितना कम है? 4, तो 21 हो जाएगा, राइट, राइट। ये तो आप हमारा वाला देख लीजिए, स्क्वायर वाला, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो 46 का स्क्वायर है, 46 का, देखिए 21 16 हमको किससे पता है कि ये 46 का स्क्वायर है? इसी से पता, 4 16 है ये, और 25 से 4 कम है, इसीलिए हमको समझ में आया कि 46 का स्क्वायर है ये, राइट। ये 46 का स्क्वायर है, राइट, क्योंकि राइट ये इसी का स्क्वायर है। समझ में आया? क्योंकि ये कितना कम है? 4 कम है किसी से, 46 का स्क्वायर, क्योंकि 50 से कितना कम है? 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर हुआ, और 4 का स्क्वायर हुआ, अब 21 मतलब 25। देखिए आप 46 का स्क्वायर निकालो, 46 का स्क्वायर मतलब 50 बेस मानते हैं, 46 में तो 50 बेस मानते हैं, नज़दीक है 50 के, तो 50 के नज़दीक, तो 25 के 4 कितना कम है? 50 से, बेस से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दिए। अब 50 बेस मान के निकालते हैं तो 25 से जोड़ते हैं, घटाते हैं, कि कम है तो 25 से घटा देंगे, ज़्यादा होता तो 25 से जोड़ देते। तो 4 कम है तो 25 से घटा 4 कम कर दिए तो 21 हो गया, राइट। हाँ, तो ये कितना हो गया? 46 का स्क्वायर है। ये कितना है स्क्वायर है? 46 का स्क्वायर है, कि 40 से तो ये 46 का स्क्वायर है, राइट। ये 46 का स्क्वायर है, ये 46 का स्क्वायर है। कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और 6 ज़्यादा है 40 पे, 40 पे 100 पे कितना? ये देखो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5 3 15% आ जाएगा आंसर, है कहीं? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,820 रुपये 27 साल और 25 साल की उम्र के में 2 भाइयों के बीच बांटे गए। उन्होंने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने पैसों का निवेश इस तरह से किया कि दोनों को 40 साल की उम्र में बराबर धन मिलेगा। बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त।
देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, एक बार आप खुद क्वेश्चन पढ़िए, राइट। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए एल्डर मान लेते हैं, एल्डर, एक एल्डर ब्रदर है, एक 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 एल्डर ब्रदर है, एक एल्डर ब्रदर, राइट। अब देखिएगा 27 साल और 25 साल के दो भाइयों के बीच बांटे गए उन्होंने 5% प्रति 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? एक बटा बीस मतलब 20 से 21 हो जाता है, 20 से 21 हो जाता है, राइट। अब यहाँ एक चीज़ मैं समझाऊंगा, 20 से 21 हो जाता है, 27 साल है, 40 साल, 40 की उम्र में बांटना है, 40 की उम्र में दोनों भाई को बराबर। तो 27 साल में बड़े भाई को, जो बड़ा है कि 27, कितना समय है इसके पास? 27 से 40 कितना समय है? कितना समय है? 13। इसके बाद 13 समय है, तो 20 से 21 हो जाएगा एल्डर भाई का। 20 कितना हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा। हाँ हम समझा देते हैं, देखिए एल्डर है, एल्डर है, एल्डर को 20 से 21 हो गया है, कितने? 13 साल का समय है, इसके बाद 13 साल। अब दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना है, और एल्डर को कितना हो जाएगा? इसके बाद ये भी 20%, 20 से 21 हो जाएगा, कितना समय इसके पास? इसके पास कितना समय है? कितना? 25 से 40 हो जाएगा। इसके पास 15 साल समय है, इसके पास 15 साल समय है, इसके पास 15 साल समय है, तो 15, अब ये बराबर हो जाएगा दोनों। ये 13 से दोबारा कट जाएगा, राइट, 13 से कट जाएगा। अब एल्डर का रेशियो हो जाएगा 400 और 441, कुल मिलाकर ये 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 20 में 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा, वाई गुड़े, राइट। अब ये वाई गुड़े हो जाएगा तो वाई इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो 440 41 नहीं हो जाएगा। अब देखिए बड़े भाई को 441 है और छोटे भाई को 400 है, राइट। कितना है दोनों का? दोनों का टोटल कितना है? 841, 841, राइट, 841 टोटल है। अब हमको टोटल दिया गया है 16, 16 कितना देगा? 16 820, 820 16, ये हमको टोटल 841 हमारा आया है, राइट। हमको कितना बड़े भाई का ज्ञात करना है? बड़े भाई तो 441 से गुणा कर देंगे। इसे काटोगे कितना? 2 गुना है, 841 गुना 1682, 2 गुना है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 और 0, राइट। ये इधर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इतना आंसर आ जाएगा, समझ में आएगा? देखो ऑप्शन देख लेते हैं, कितना? 82 800, 82 88 20, 88 20 आया ना, 88 20 सही है। आरएस 25,220 को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो और प्रत्येक भाग समान हो जाता है तो धनराशि के प्रत्येक बटे हुए भाग ज्ञात करें। देखिएगा आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखिए पहले ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं 5% बढ़ रहा मतलब 20 से 21 हो रहा, 20 से 21 हो रहा। पहले कितना समय है? कितना समय दिया? 3 भागों में बांटा जाता है उन्हें 2 वर्ष बराबर, वर्ष 4 के लिए बात किया तो वार्षिक ब्याज 2%, तो तीनों को समान ब्याज। लेकिन नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ये है, ये मान लो पहला ये 20 से 21 हो गया है, इसके पास समय है 2 बराबर, मान लो बी है, ये भी 20 से 21 हो रहा है, इसके बाद समय है 3 बराबर, समान में बांटना। सी मान लेते हैं 20 से 21 है, इसके बाद समय है 4। अब देखिए 2 वर्ष 2 3 ये 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा अब यहाँ देखो ये बचा है, ये पेपर कुछ नहीं बचा, राइट। इसके पास कितना बचा? बी गुड़े 20 से 21 बचा है, राइट, बराबर सी गुड़े
20 से 21 स्क्वायर बचा है, राइट, स्क्वायर बचा है। अब देखिएगा ऊपर हटाने के लिए क्या काम करते हैं, हम 441 से भाग कर देते हैं, ऊपर हमको हटाना है तभी तो ये बी सी की वैल्यू आएगी। तो 441 से भाग करोगे तो ये बटा 441 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से भाग करोगे तो बी बटा कितना हो जाएगा, 441 से भाग करोगे तो 21 कट जाएगा। 441 से भाग करोगे तो 21 किस्म 441, 441 से इसमें भाग करोगे बी से तो 21 से कट जाएगा 441, 21 दूना और 21 दूना 42, 420 हो जाएगा ये। अब यहाँ 441, 21 441 इससे जैसे भाग कर दिए 441 से, मान लो भाग कर दिए इसे तो 21 441, ये तो 21 441 पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, राइट। तो ये सी बराबर कितना हो जाएगा, 20/400, सी बराबर 400, ये स्क्वायर है ना, 20/400, 21 441 तो पूरा कट जाएगा। अब ये बी और सी की वैल्यू आएगा 441, 420, 400। अब देखिएगा यहाँ जिसकी जहाँ इसकी वैल्यू आएगी 441, 420, जहाँ इसका मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 88, 20 मतलब कि 400 कितना, किसका क्या 441, हाँ 482 ये सही है। 420 का गुड्डू निकलना 800, 440, 840 यही सी सही है, सी सही है, सी सही है। जरा से बटे हुए भाग को इसे कर दो, राइट। ये व्यक्ति ने योजना ये में साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से धन को निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि को चक्रवृद्धि। आप लोगों को इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या 441, 420, 400 दिया है, टोटल वैल्यू दिया गया, इसको तुमने को जोड़ दोगे, ये टोटल वैल्यू ये बी सी की वैल्यू है, इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे इसकी वैल्यू, अब इससे भाग कर दोगे, ये तीनों भाग 25, 220 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जिसकी वैल्यू पूछे उससे भाग कर दो, जैसे मान लो कि 25, इस 25 220 है। अब इन तीनों टोटल वैल्यू 25 200 कितना, हाँ 25 220, 25 220 ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू हमारा कितना है 441, 420, 400, इस तीनों को जोड़ दोगे, इससे भाग कर दोगे जितना आएगा। अब ये के वैल्यू निकालने के लिए 441 से गुणा कर दोगे, बी के वैल्यू अलग से, फिर बी के वैल्यू निकालने के लिए 420 से गुणा करोगे, सी के वैल्यू निकालने के लिए इससे गुणा कर दोगे, राइट, ये हो जाएगा। वरना तो अब ये बी सी आ ही गया तो मल्टीपल ही देख लो किसका है, इस जाहिर सी बात है इसका गुणनफल ही आएगा ना, जो भी आएगा, क्योंकि जो भी आएगा इसका गुणनफल है, क्योंकि 25 220 टोटल वैल्यू से भाग करोगे और ये की वैल्यू निकालने के लिए कि 441 से गुणा करोगे, तो जो भी मल्टीपल होगा 441 का मल्टीपल ही होगा आएगा, समझ में। मैं सोचा एक्सप्लेन कर दूँ, क्या पता हम बहुत लोग को समझ में ना आए। एक व्यक्ति ने योजना में साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से धन का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से योजना बी में निवेश किया गया है, या 2 वर्ष के अंत में योजना बी से प्राप्त ब्याज RS 2860 है। तो शुरुआत में आदमी द्वारा निवेश की गई राशि याद कीजिए। देखिएगा हम बताते हैं, हमको बड़ा सिंपल इसका क्वेश्चन है। देखिएगा 15% वर्ष, ये में साधारण ब्याज पे 15% वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में। अब 15% है तो मतलब 15 दूना 30, मतलब 100 मान लीजिए कि साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज है तो मान लीजिए 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 30, 130 हो जाएगा। तो 30% लगेगा 100 पे तो 130 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या कहता है 20% प्रति वर्ष दर से बी में निवेश किया गया 2 वर्ष के अंत में योजना में ब्याज शुरुआती आदमी चक्रवृद्धि देखिए 2 वर्ष में द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 20%। अब 20% चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है 20% पर एनम है, तो 20% पर एनम है। देखो यहाँ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, 20% पर एनम है, 1 साल के लिए 20% है, 1 साल के लिए 20% है, राइट। अब 20 का 1 ईयर है, 2 ईयर है ना, 1 ईयर है ये 1 ईयर ये है, राइट। अब 20 का सस्ते लिखो तो 20 40 और 20 400, 400 बटा 100 तो काट दोगे तो क्या हो जाएगा 20 400, और देखिए 20 सस्ते निकले 20 40 हो गया और 20 गुणे 20 तो 400 बटा 100, तो 400 बटा 100 तो 0 0 कर जाएगा तो 44% आ जाएगा, 44%, राइट। तो 20 का सस्ते 44% हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। अब इसका क्या आता है 2 वर्ष में बी के
प्राप्त ब्याज 2,807 शुरुआत में आदमी के द्वारा निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो बढ़ने के परसेंटेज निकालने के लिए काम हो गया। देखें, हम के तो दो निवेश के 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि को साधारण ब्याज के लिए 20% प्राप्त। देखिए, अब इस राशि को जो ये प्राप्त हुआ है राशि, इसको 20% ब्याज के रूप में 20% 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। तो 1300 राशि हो गया, 1300 साधारण ब्याज जो भी देखें, साधारण ब्याज पर 15% को 15% साधारण ब्याज पर 15% के धन का निवेश किया गया वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि, वर्ष के अंत में द्वारा देखिए 15% साधारण ब्याज 15 2 वर्ष के 15 दूनी 30, मतलब कि 100 था तो अमाउंट हो गया 130%, 130 हो गया, 130 हो गया, 130 अमाउंट हो गया। अब हम अब ये काम करेंगे, जीरो जीरो बढ़ा देंगे कि हमें परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। 130 का परसेंट निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट में चला जाएगा। तो देखो, अब 1300 अमाउंट आ गया। अब इसका कहता है इसका प्राप्त राशि 20% 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया गया इस पे 1300 पे। तो 1300 पे है 20 का सक्सेसिव क्या होता है 44%, 44%। तो 1300 का 44% कितना हो जाएगा ब्याज? 1300 का 1%, 1300 का 1% 13 हो जाएगा। इसका 44 से गुणा कर दो, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी। 1% से जिससे गुणा करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू 2860 दिया गया, राइट। चाहे इससे गुणा करके इससे भाग कर दो, चाहे इसे ही रहना दो। हमको किसकी वैल्यू निकालना है? 1000 की। 1000 प्रिंसिपल है, मान लो 1000, क्योंकि एक जीरो बढ़ा दिए थे ना, एक जीरो बढ़ा दिए थे, राइट। अब यहाँ से भाग करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से भाग करो, 11 से कर दो, 11 से 44, 11 दूना 22, 6 के 11 से 66, राइट। ये हो गया 13 दूना 26, राइट, हो गया। और 2 दूनी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 5000। 5000 इसका आंसर आ जाएगा, यही सही है, राइट, डी ऑप्शन। देखिएगा, 18,075 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष 4% पर तथा दूसरे वर्ष 8% दर हो। देखिएगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं, अलग अलग दिया गया। अब यहाँ हम कुछ आपको पॉइंट बताते हैं, जैसे कि 4%, 8%, 4% और 8% दिया गया है, राइट। अब एक चीज़ देखिए कि 4%, 8% का 18,75 रुपये की धनराशि प्रिंसिपल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि से मान लो पहले 4% है, दूसरा 8% है। हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, जब भी इस तरह की वैल्यू रहे, जब भी इस तरह, यहाँ एक चीज़, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ मैं चीज़ बताना चाहता हूँ जो चीज़ें आपको आसान की हेल्प करेगी। 4% है, 8% है, राइट। अब यहाँ 4 और 8% आप सक्सेसिव मेथड निकालोगे तो पॉइंट में चला जाएगा। देखिए, सक्सेसिव मेथड पॉइंट में चला जाएगा। देखिए, जब भी छोटी वैल्यू रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 9 रहे, इस तरह की वैल्यू रहे और अलग अलग परसेंटेज है, जैसे कि सेम ना रहे। जिससे पहले हम क्या करते आए हैं, सेम 10%, 10%, 10%, 10% सिर्फ लेते थे, 20%, 20%, इस तरह था। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे देगा, 4%, 8%, 7%, 9%। तो 7 और 9% का जब आप सक्सेसिव लोगे तो पॉइंट में चला जाएगा। देखिए, 20 का सक्सेस निकालने में, 10 का सक्सेस निकालने में आसान होता है, क्योंकि जुड़ जाता है फिर कट जाता है। 10 20, फिर 10 गुणे 10 बटा 100, तो 0 0 कट जाएगी, 21%। इस तरह देखिए, वैल्यू जब आसान नहीं, 10 रहे, 20 रहे, हाँ 25 रहे, इसका सक्सेस निकालने में आसान हो। जब छोटी छोटी वैल्यू रहे, 7 रहे, 9 रहे, आपको लगे कि इसका सक्सेस निकालेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। तो इस तरह का पॉइंट में निकालने के लिए आप सीधा सीधा एक मेथड याद करेंगे, वो मेथड में बता, पहले तो इसका एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, 4 4 का 8 का सक्सेस क्या, 4 8 का सक्सेस क्या होगा, जोड़ दो 8, पहले जो दोनों को जोड़, 8 4 12, 12 हो गया, 8 चौक 32 बटा 100, तो 32 बटा 100 तो 3.2 परसेंटेज इसका आ जाएगा, राइट। तो अब इसका निकालोगे, क्या क्या 1875 है, 1875 है, नहीं 1875 है। इसका निकालोगे, हाँ इसका निकालोगे, क्योंकि इसका निकालोगे क्या 12, क्योंकि पहले इसका क्या बोला है क्या, तो धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1875 का 12.5% निकालोगे, 12.5 32%, 12.32% निकालोगे, राइट। सीधा सीधा बात है,
राइट। तो ये एक सिंपल सी बात है कि इसको पॉइंट हटाओगे बटा 100 करोगे, राइट। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा आपका, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब फिर परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज है कि 12.5% है तो 32 पॉइंट है, तो एक डबल जीरो और आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव जा रहा है, कैलकुलेटिव जाए 1875 का 12.32% निकालोगे, राइट। कैलकुलेटिव जा रहा है कि नहीं, 1875 का 12.32% निकालने के लिए आप कैलकुलेटिव जा रहा, थोड़ा आपको डिफिकल्ट समय लग जाएगा, आपको थोड़ा समय लग जाएगा। तो एक चीज़ हम थोड़ा वो ले लेते हैं, देखिएगा आप ऐसा करिए 1850, देखिए आप ऐसा करिए 1800, अब देखो कंपाउंड में जानते ही हो एक मेथड और है, 1875 है, 1800 इसका इसका 4% बढ़ा दो, इसका 4% बढ़ाओगे, 1875 का 4% बढ़ाओ, 4% बढ़ा दो, 4% बढ़ाओगे, देखो 1875 का 1% होता है, 1% निकालने के एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और 10% निकालने के 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1% से जिसका भी गुणा कर दो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4% कितना हो जाएगा, 1875 गुणे 4, 4% की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1872, इससे गुणा कर दो 1872 प्लस 75 चौका 5, देखो प्लस आएगा 520, 520 के 0 चला दो, और 7 चौक 28 2 30 ना, तो मतलब 3 आ जाएगा, 3 72 72 और प्लस 3 75, 75 आ गया, राइट, राइट 3 आ गया, राइट। 75.3 पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगाया ना, तो पॉइंट 3 आएगा ना, 3 आ गया तो इधर जुड़ जाएगा, तो 75 आ गया, राइट। ये 75 प्लस 75 प्लस 75 जोड़ दो 1950 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 के 14 14 15 का 5 8 8 1 9 1950। अब इसमें जो ये आया ये नया पीरियड, पहले इसमें 8% बढ़ा दो, इस पहले 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 4%, देखिए हम पहले 4% बढ़ा लिए हैं, देखिए क्या ऑप्शन था 4% था 8%, ठीक, तो 4% बढ़ाए, अब 8% बढ़ा ली, अब 8% बढ़ा दो 8%, अब इसका 8% बढ़ाओगे, अब इसका 8% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 19, ये 1% कितना होता है इसका, 1950 का 1% हो जाएगा 19.5, 1% कितना हो जाएगा 19.5, और 8% निकालने के लिए 8 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, और 520, 520 मतलब 2 2 520 नहीं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 मतलब 4, तो 156 जोड़ दो, 156 और जोड़ दो, 156 और जोड़ दो, इसमें इसमें 156 और जोड़ दो, 156 आ गया ना, 156 जोड़ दो, 156 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 21, 6 5 5 10 के 0, 8 1 9 10, 6 5 5 6 5 5 10 के 0 चला एक, 5 5 9 10 11 21 0 6 आ रहा है क्या 0 6 21 0 6 21 0 6 हो गया। अब ये नहीं क्या पूछा क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, ये तो टोटल अमाउंट आ गया। अब ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा 75 156 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 5 11, ब्याज तो ये है ना, ये ब्याज है, ये ब्याज है 1875 पे लगा 75 ब्याज, फिर 1950 पे लगा 156 ब्याज, तो ब्याज तो यही है। 6 5 11 के 1 हाथ चलाएँ, 7 5 12 1 13 के 3 हाथ चलाएँ, 1 1 2 231 आ रहा है, 231 ब्याज आ रहा है, ये आंसर है 231, 231 ये ऑप्शन सही है, राइट। अब देखते हैं, एक जमा प्रमाण पत्र के रुपये में खरीदा गया, अगर वह पत्र सालाना 6% बढ़ता है और तिमाही गणना होती है, तो 2 वर्ष बाद उस जमा प्रमाण पत्र की कीमत क्या होगी। देखिएगा क्या होता है, ये दो वर्ष में ही तिमाही गणना करना है। तिमाही मतलब 3 3 3, तो 3 3 कितनी बार आता है एक साल में, 4 बार 3, और फिर अगले साल 2 साल है तो 4 बार और है, तो 2 ईयर में 2 ईयर में तिमाही कितनी बार आएगा, तिमाही 8 बार आएगा, 8 बार भाई 3 3 3 3 3 3 8 बार आएगा 2 साल में, 3 3 3 3 चौक 12, एक साल में 4 बार है, फिर अगर एक साल में 4 बार, तो 8 बार हो जाएगा, 8 बार 6% है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 4 साल में, तो 3 साल में देखो 12 मान लो 12 की वैल्यू है ये, तो 3 की वैल्यू क्या है 3 चौक 12, 6/4
6/4%, मतलब कि 1.5%, मतलब 1.5%, 1.5%। इसको काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 मतलब 1.5%, 1.5%, 1.5%। देखिए 10 से कोई चीज़ 10% बढ़ा मतलब 10 से 11 हो गया। 10 से 11 मतलब क्या होता है, 1.1 गुना होता है, 1.1 गुना होता है। पॉइंट लगा दो, एक अंक बाद 11/10 मतलब 10/11 मतलब 11/10 कोई चीज़ हो रहा है मतलब 1.15 गुना हो रहा है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, देखिएगा अब यहाँ देखिएगा कोई चीज़ 100 मतलब कि 100 था तो 101.5 गुना हो गया है। 101.5 गुना मतलब क्या हो गया है, ये 101 मतलब 10, कोई 1/10 मतलब 10 से 11 हो गया। अब वन ब्याज आया है, ये ब्याज क्या है, ये 1.5% आया, मतलब 100 था, 100/100 कर दो, 100 कर दो तो 100 था तो 101.5% नहीं होगा, तो 101.5 हो गया, राइट। तो कितनी गुना हो गया, देखो कितने गुना, तो 2 अंक का पॉइंट लगा दो, 1 अंक में पॉइंट आउट है, 2 अंक का पॉइंट लगा तो मतलब 1.0.5 गुना हो गया। और 8 बार है, 8 बार है तो 8 के 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगी। 8 की घात इस कार्य, क्योंकि 8 बार हमको 3 के से लग रहा है तो ये 8 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 बार है तो 8 गुना हो जाएगा। तो यही क्या 1.0.5%, 8 बार 1.05%, 8 बार, ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रीमान दोगल ने 20% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपये निवेश किए। पहले साल के लिए बेक गणना अर्धवार्षिक रूप से, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से हुई है, बल्कि दूसरे साल में वार्षिक रूप से, तो 2 साल बाद कितना ब्याज होगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए पहले तो 10% के, देखिए मैं बताता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। पहले वर्ष दूसरे वर्ष जो है, पहले साल के लिए गणना अर्धवार्षिक रूप से, पहले साल के लिए गणना अर्धवार्षिक रूप से हुई, तो पहले साल के लिए गणना अर्धवार्षिक रूप तो एक साल में 6 मंथ में 10% लग जाएगा, एक साल में 10% लग जाएगा। तो एक साल में 10%, 2 साल है तो 10% लगा, अगले 6 मंथ 10% लगा, ये एक साल पूरा हो गया, राइट। एक साल में हो गया 10%, अगर तिमाही छमाही लगा। और अर्धवार्षिक रूप से हुई, बल्कि दूसरे साल, दूसरा मतलब दूसरे साल में वार्षिक है, मतलब दूसरे साल में वार्षिक है, मतलब 20% है। अब इसका सेक्सिव कितना होता है, 10 का 21% होता है, 21% होता है। अब 21 और 20 का सेक्सिव कितना, 20 21 जोड़ दो 41, और 20 गुणे 21, 20x21/100, 20x21/100 तो 20×5 100, और 5 से काटोगे 4.5, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 20 40 41, और 4.2 मतलब हो जाएगा 45.25%, 45.25% किसका हो जाएगा, 20,000 का, 20,000 का। अब 20,000 का 1% कितना, 200 है, 200 को 45.52 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा वैल्यू। अब देखिए 45.2 है, 45 ये लोग पॉइंट हटा दिए, अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 5 10 के 0 हासिल है, 4 दूनी 8, 1 9, 9, तो 1 0 था लास्ट में इसका, तो हो जाएगा कितना, 90 40, 90 40 ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि से 2 गुना है, तो प्राप्त ब्याज की दर प्रतिशत है। देखिए 2 वर्षों के लिए, मान लीजिए प्रिंसिपल है, राइट। I1 है, I1 I2 में बताता हूँ। यह 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि से 2 गुना है, 2 गुना है। देखो I1 कितना होता है, I1 कितनी बार आता है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी बार, 2I1 हो जाएगा, 2I1 2 बार आता है 2 साल में, I2 एक बार आता है, तो बराबर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितनी बार आता है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2I1 आता है, ये 2 बार आता है, तो
I1 2I1 राइट। अब ये इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका अधिक ब्याज के तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि से 2 गुना है, 2 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर राइट। अब देखिएगा ये 4I1 हो जाएगा, इस चार ये 2 दूनी 4 4I1 और 2I1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये I2 बराबर कर लो, ये उधर जाकर घट जाएगा, 4I1 हुआ और 2I1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2I1 बच जाएगा, 2I1 बच जाएगा, 2I1 बच जाएगा, 2I1 बच जाएगा। तो I2 बटे I1 कितना हो जाएगा I2 बटे 2 1 का रेशियो बन जाएगा, 2 1 का मतलब I2 2 है तो I1 1 है, I2 2 है तो कितना ब्याज मिला, ब्याज पे ब्याज मिलता है कितना I2 है, ये I2 है, I2 है, ये I2 है, दो ब्याज मिला है एक पे तो 100% पे कितना ब्याज निकालने के 200%, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया था। अर्जित राशि से 6,150 रुपये 2 वर्ष के बाद निकाल लिए जाते हैं और शेष राशि उसी दर पर तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है। तो तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले 2 वर्ष का 8/21 गुना है। बैंक में मूल रूप से कितनी राशि जमा की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन आपको। देखिएगा मान लीजिए कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में बैंक में जमा किया गया राइट। 10% है, 10% है, 10% है जमा किया गया था। मान लीजिए 100% है, मैं बताता हूँ। मान लो 100 है, अब 10 का 2 वर्ष का सेक्शन कितना 21%, मतलब 100 से 21% हो जाएगा, 100 से 121 हो जाएगा, अमाउंट 121 हो जाएगा भाई। 10 का 2 बार सेक्शन लोगे 2 वर्ष के लिए 10 21%, मतलब 100 था कोई चीज़ 21 हो गया राइट। कितना ब्याज मिला 21 मिला राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा 100 से 121 हो गया, ये 100% था तो 121% हो गया राइट। अब क्या था, अर्जित राशि में से 6,100 रुपये निकाल लिया था। इसमें से अर्जित जो राशि जमा किया गया था अब इसमें से 6,150 रुपये निकाल लिया जाता। अब ये रियल वैल्यू दे दिया गया है, ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में है, ये रियल वैल्यू तो लिए नहीं थे। 100% था तो 121% हो गया। अब 6,150 रुपये निकाल लिया गया है। अब इसे निकाल लिया गया है, इसको कितना निकाला गया है ये अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि ये निकाला गया है 121 में से 6,150 निकाला गया है, ये रियल वैल्यू निकाला गया है राइट। हम देखते हैं कितना वैल्यू निकाला गया है राइट, कितना वैल्यू निकाला गया है इसमें। अब 2 वर्ष बाद निकाले जाते हैं। देखिएगा कहता है, देखिए अब देखिएगा कहता है निकाल लिए जाते हैं और शेष राशि उसी दर पर मतलब उसी दर 10% दर पर तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है। और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले 2 वर्षों का 8/21 है, 8/21 है, 8/21 है राइट। देखिए 8/21 है मतलब कि 21%, पहले ब्याज कितना था 21% राइट, 21% था, 21% था, 21 का 8/21, 8/21 मतलब 8 आया राइट। देखिएगा यहाँ मैं दूसरे जगह एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 था कोई चीज़ 100 था, अब ये 121 बन गया है, ये 121 बन गया राइट। एक से मतलब 21 रुपया प्लस हो गया, 21% हो गया राइट। ये कुछ राशि निकाल लिया गया है, कुछ राशि कितना निकाला कि हमको नहीं पता राइट। अब ये कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन में, छोड़ दिए जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पहले 2 वर्षों का 8/21 है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले 2 वर्षों का 8/21 है, तो 10 का 21 पर 10 का 2 बार सक्सेसिव से कितना है 2 वर्षों का 21 का 8/21 है, तो 21 मतलब 8 आया राइट। ये कितना राशि निकाला गया था, राशि निकाल कर कुछ आया होगा। अब ये कहता है इसका 8 आया है, 10% ब्याज लगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 10% किसी चीज़ का 8 है मतलब ये 80 रहा होगा, 80 का 10% ही 8 होता, मतलब 8 आया है, 8 आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगा है तो ये 80 रहा होगा राइट। अब 80 में से कितना निकला है, ये
कितना कितना घटाओगे कि 80 में से 121 में से कितना घटाओगे कि 80 आ जाए 41। अब 41 की वैल्यू ही इसने दे दिया कि 6150। अब आया ना इसकी वैल्यू, अब आया ना तुम, इसकी वैल्यू आ गया ना, अब आया ना, निकाला ना इसकी वैल्यू में 6150 है, ये 41 की वैल्यू है। हमको ज्ञात करना 100% की वैल्यू। काटोगे काटोगे तो 41 का 41 और 41 पंचे, ये आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। 15 डबल जीरो एक जीरो, ये 15,000 आ जाएगा। आंसर आ रहा, आंसर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने 2R% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, और राकेश ने 2 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर समान राशि का निवेश किया यदि तो अर्जित ब्याज का अनुपात 23:60 है, तो आर का मान क्या है। देखिएगा यहाँ क्या कहा है, R% है, 2%। देखिएगा यहाँ 2% है प्रति वर्ष, तो छमाही के लिए कितना हो जाएगा R%। भाई 2% 12 1 साल के लिए, तो आधा साल के लिए R% नहीं हो जाएगा, R% नहीं हो जाएगा। जैसे कि 2R 12 महीने के लिए गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 2R% हो जाएगा 6 मंथ के लिए, तो R% हो जाएगा 6 मंथ के लिए, R% हो गया 6 मंथ के लिए, 6 मंथ का है, 6 मंथ का है, राइट। अब R का सक्सेसिव कितना होगा, R गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 2R गुणे बटा 100। अब फिर क्या कहता है, 2 वर्षों के लिए 3% R% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है 3R के लिए, 2 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3R, तो साधारण ब्याज पे कितना है, 3 दूनी 6R हो जाएगा, 6R। अब इसका अनुपात दे दिया गया है 23:60। अब 6 काट दो। R देखो ये कितना है, ये 2R है, ये कितना है 2R है। अब R देखो, ये काम करोगे, क्या काम करोगे, R यहाँ कॉमन ले लोगे, R यहाँ कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, R यहाँ कॉमन लोगे तो R कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। देखिएगा यहाँ दूसरा लाइन, दूसरा पहले, तो यहाँ 2 बचेगा, वहाँ कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि 2R था, R² बटा 100, और साधारण ब्याज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष और 3R है, तो 6R हो जाएगा। अनुपात दिया गया 23:60। अब 6 कर देगा, मतलब यहाँ 10 बचा, ये 10 बचा, ये R बचा। अब R कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, R बटा 100 बचेगा, बटा 23:10 बचेगा, राइट। एक चीज़ हो गया। अब देखिएगा क्या, ये 2 जाकर इधर घट जाएगा, 2 जाकर इधर घट जाएगा, इधर 2, ये 2 ये है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो बटा 100 बटा 1 करोगे तो 2 दूना 20, तो 2 दूना 20, तो 23 में से 20 घट जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो देखिएगा 3/10 हो जाएगा, जिस लिखा नहीं 3/10 हो जाएगा, तो R बराबर 3/10 हो जाएगा, R बट्टे 100 बराबर 3/10, ये 0 0 कर जाएगा, तो R बराबर 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 आएगा। ये 30 सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसका हम मेथड एक और बता देते हैं, इसका मेथड एक और बता देते हैं, हमको लाइन पे रहो, इसका मेथड एक और बता देते हैं। देखिएगा एक मेथड और इसका बता देता हूँ मैं, वो मेथड होगा, देखिएगा ठीक है। मान लो सेकंड मेथड बता देता हूँ उसको, 6 मंथ है, रेट ऑफ R% है, 6 मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। अब देखिए प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल है, I1 है, I2 है, राइट, I1 है, I2 है, राइट। समझ में आया इतना। अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 2R 2 साल के लिए 2R1 प्लस R2 होता है, राइट। 2 साल के लिए ये 2 बार I1 2 बार होता है, ये 1 बार होता है, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6R हो जाएगा,
अच्छा यार कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखिएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये 2R। 2 साल के लिए अगर ये यही इंटरेस्ट होता है जितने साल, 3 साल के लिए तो 2I1 हो जाएगा, 2 साल के लिए 2 साल के 2RI1, 2RI1, 2R1% हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा इसका। लेकिन हमको वैल्यू दिया गया है कितना, 3R। हमको वैल्यू इसकी दिया है 3R। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3R। लेकिन इस तरह के सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 2R, तो इसकी वैल्यू 2R दिया गया, राइट। अब देखिएगा I1, देखिएगा मैं बताता हूँ। I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, I1 है, इसकी क्या 3/2 है, 3/2। इसकी वैल्यू 3/2 है। और हमको क्या गया 4। तो अब 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष है, देखिए 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में छमाही कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 बार आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 6, 6I1 आएगा, 6I1 होगा। ये 6 अब देगा 23/60 देगा, 23/60 देगा, 6 कट जाएगा, I1 बचा, I1 बच गया, राइट। ये 10 हो गया, राइट, 10 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये चीज़ बताता हूँ, I1 कितना, I1 की वैल्यू 10 आ गया, 6 करके I1 की वैल्यू 10 आ गया, I1 10 है। देखिएगा ये यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ। देखिए I1 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू 10 आया, I1 की वैल्यू 10 आया, I1 की वैल्यू 10 आया। तो ये 10 दूना 20, 10 दूना 20, I1 प्लस I2 बराबर 30 है। मतलब I1 की वैल्यू इस पर रखोगे, 2 दूना 20, तो प्लस 3 कर दोगे तो 30 होगा। मतलब I2 ये 10 है, ये 10 है, तो I2 3 है, I2 3 है। अब देखिए I2 3 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, तो 3 10 का कितना परसेंट है, गुणे 100, ये कट जाएगा तो 30% आ जाएगा। 30% आ गया कि नहीं आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। RS 1820% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दिए गए, जबकि RS 1800 बराबर P 30% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए यदि 2 वर्ष के बाद दोनों ब्याज का अंतर 315 है। P का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा 30% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष, 30% है, 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 30 60 और 30 3 9, 30 गुणे 30/100, तो 3 0 0 तो करेगा, 3 3 9। अरे भैया 30 प्लस 30, 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा बटा 100, 0 0 कर जाएगा, ये 0 0 करेगा, 30 60 और 3 69% नहीं हो जाएगा, 69% हो जाएगा। ये 69% जो दिया है ये किसका है, ये 1800 माइनस P इसका दिया गया है, इसका है माइनस P, राइट। अंतर अभी दिखेगा। फिर क्या कहता है, 18% 20% का दर से 18% दिया गया है, 20% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर दिए गए राशि 2 वर्ष, इसका भी मतलब 2 वर्ष है, 20 है, तो कितना दे रही, नेक्स्ट पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पे ले लेते हैं यार, 69% है, 69% है, राइट। कितना है 1800 माइनस P, 1800 माइनस P, राइट। अब इसका अंतर 40%, 20 का सेसिव 40%, 20 40, इसका 1800, इसका 1800, अंतर कितना है 315, इन दोनों का अंतर 315, राइट। अब देखिएगा 2918 और 4018, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2918 परसेंट, 18% है, 29% 1800, तो परसेंट से डबल 0 कर जाएगा। अब देखिए बचा कितना, -69% P बचा, -69% P बचा बराबर 315, राइट। ये हो गया। अब 18/9/162, 18/9/162, 18/9/162 16,
18 दूना 36 16, 36 16 52, 522 माइनस 315। ये उधर चला जाएगा, उधर भेज दो 69 पी को उधर भेज दो, 69% आप पी को उधर भेज दो। ये कितना कर जाएगा, 522 में से 315 बचे 207, 207 207 207। और पी को हटाओगे तो पी को हटाओगे 69 ही आ जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर दो। जगह नहीं बचा तो एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा कितना बचा, ये जिससे घटाओगे पूरा 2250 350 में से घटाओगे कितना 207 आएगा, 200 बटा 69। सॉरी यार, जगह ही नहीं बच रहा है, यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा 522 में से 315 की 207, 207 बटे कितना 69, 100% की वैल्यू निकालने को गुणा कर दो 100। तो 69 तियाँ 207, 300 आंसर आ जाएगा इसका, 300 आंसर आ जाएगा। बी देख, बी सही है, बी सही है। देखिएगा हम, देखिए अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे, वो छोटा क्लास होगा, वो 30 मिनट का रहेगा, लेकिन वो बेस्ट क्लास होगा। कल का क्लास आप जरूर देखिएगा, इसलिए क्योंकि हम वहाँ ट्री मेथड आपको बताएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम चलेगा, कुछ दिन और चलेगा, लेकिन वादा करता हूँ इससे अच्छा को क्लास कहीं नहीं देखोगे। आप 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, लेकिन कल का क्लास आप जरूर, कल का बहुत बेस्ट मेथड, एक मेथड और सीखने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को एकदम खोल कर रख देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को एकदम इतना उसको जहाँ तक होता है उसको पुर्जा खोल के रख देंगे, राइट। उसको आप बनाने की जान जाओगे, पुर्जा खोल कर उसको भी जोड़ना भी जान जाओगे, मिस्त्री हो जाओगे एकदम, मतलब मेरा करने इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, शायद टीचर भी बन सकते हो, राइट। ये मैं बता रहा हूँ। तो कंपाउंड कल क्लास जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।